इतना कहकर वो वहां से उठ खड़े हुए और अपना ऑफिस का बैग लेकर घर से रवाना हो गए। मिसेज शर्मा तुरंत अरुण के घर की तरफ चली गईं और सीधे अरुण की मां से जा मिली। आपको पता है इन दोनों ने क्या फैसला किया है? अरुण की मां ने पूछा। नहीं, मुझे तो इन्होंने अपने कमरे में जाने को कह दिया। मिसेज शर्मा ने पूरी बात बताई तो अरुण की मां सोफे पर बैठकर कहने लगी, तुम भी जानती हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अरुण के पापा मेरी कभी एक नहीं सुनेंगे। जैसे हालात आपके हैं वैसे ही मेरे हैं। आप तो भली भांति जानती आई हैं कि इस घर में झूठी की नोक पे रखा जाता है औरत जात को। मेरा तो मन घबराए जा रहा है। अगर शादी करनी भी है तो कैसे होगी? कैसे सब रिश्तेदारों को समझाएंगे कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं? मिसेज शर्मा कहने लगी, वो सब तो दूर की बात है। अभी मुझे इस बात का डर है कि काजल इतनी सी उम्र में अबॉर्शन कैसे झेलेगी। अरुण की मां ने शर्मिंदा होकर कहा, सब मेरी ही गलती है। मैं अपनी औलाद पर काबू नहीं कर पाई। मिसेज शर्मा ने रोते हुए कहा, आपकी गलती ही नहीं, बल्कि मेरी भी गलती है। मैं अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं रख पाई। मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि वो अब बड़ी हो रही है और ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं चली थी आपके बेटे में कमी निकालने। यहां तो दोनों घर की इज्जत दांव पर लग चुकी है। शाम में जब अरुण के पापा के कहने पर सब एक जगह इकट्ठा हुए तो अरुण और काजल को बताया गया कि वो लोग उन दोनों की शादी करने को तैयार हैं। ये बात सुनकर दोनों ही घबरा गए। काजल ने कहा, शादी? लेकिन हम दोनों शादी क्यों करेंगे? अभी हमारी उम्र ही क्या है? ये बात सुनकर उसकी मां कहने लगी, शांत हो जाओ। अभी तुम्हारे अंकल और पापा बात कर रहे हैं, उनके बीच बोलने की जरूरत नहीं। अरुण के पापा ने अरुण की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें कोई हरज है इस फैसले से? अरुण जानता था कि वो उससे जवाब नहीं, बल्कि उसकी हर हाल में मंजूरी मांग रहे हैं। अरुण ने गर्दन हिलाकर कहा, मैं काजल से प्यार करता हूं। जो शादी कल करनी है वो आज करने में मुझे कोई हरज नहीं है। काजल अरुण की तरफ निराशा से देखने लगी तो अरुण ने उसे समझाते हुए कहा, अब जब हम दोनों ने प्यार किया है तो शादी से पीछे क्यों हटना है? अभी तुम अचानक से ये बात सुनकर घबरा रही हो, लेकिन तुम भी तो यही चाहती थी ना कि बड़े होकर हम शादी कर लें। अरुण की मां ने उसे चुप करवाते हुए कहा, बस बस चुप रह। काजल बिटिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी वो घबरा गई है। तुम दोनों अब बाहर जाओ। हम बड़ों को आपस में बात करने दो। अरुण ने काजल को इशारा किया और वो दोनों बाहर चले गए। इधर मिस्टर शर्मा ने कहा, ठीक है, फिर एक काम करते हैं कि काजल को डॉक्टर के पास कल ले चलते हैं और सारा किस्सा खत्म कर अगले महीने जैसे ही वो 18 साल की हो जाती है, इन दोनों की शादी कर देंगे। अरुण के पापा ने कहा, अरे लेकिन शादी बाद में और अस्पताल में अबॉर्शन, अभी से कोई हल नहीं निकलेगा। भले ही 1 महीने बाद शादी हो, लेकिन शादी से पहले पेट में बच्चे की खबर फैलते सेकंड नहीं लगेगी। मिसेस शर्मा कहने लगी, लेकिन भाई साहब, 1 महीना और रुके तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक तो हालात और गंभीर हो जाएंगे और उस वक्त डॉक्टर ने मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे? अरुण के पापा ने कहा, ये सब बातें अब तुम औरतें जानो। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मिस्टर शर्मा ने कहा, सही कह रहे हैं भाई साहब। अब तक जो बदनामी नहीं हुई, भगवान की उसमें हम सब पर बड़ी कृपा है। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक कोई अस्पताल की तरफ नहीं जाएगा। हम दोनों जा रहे हैं इन सब चीजों का हल निकालने। मिसेस शर्मा घबराकर रोने लगीं तो अरुण की मां ने उन्हें संभाला। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चों को अंदर बुलाकर दोनों माओं ने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों शादी करने को तैयार हो? इस बार दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, हम दोनों तैयार हैं। अरुण ने आगे कहा, मगर एक शर्त है, हम इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करने देंगे। अब यह कहानी और उलझती जा रही थी और इसी वजह से मिसेस शर्मा ने हाथ जोड़कर दोनों से कहा, तुम दोनों ने जो पहले कर दिया वो ही हम लोगों से नहीं झेला जा रहा है। अभी ये सब बचकानी बातों में मत उलझाओ इस बात को। तुम्हें अपने भविष्य का सोचना है। हम दोनों कभी नहीं चाहते कि तुम दोनों की इस वक्त शादी हो, लेकिन तुम लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर लो। काजल ने अपनी मां से कहा, शादी करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अबॉर्शन तो नहीं हो सकता है। अगले ही महीने हम दोनों 18 के होंगे और पूरे कानूनी रूप से माँ बाप बन सकते हैं। उस वक्त तक किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मिसेस शर्मा का मन हुआ कि उसे खींचकर थप्पड़ मार दे, लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा, तुम चुप करोगी? कल तक तुमसे उठकर खाना खुद से नहीं लिया जाता था और अब तुम बच्चा पैदा भी और पालना भी चाहती हो। अरुण ने कहा, देखिए आंटी,
आप काजल पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। हम दोनों अब कोई दूध पीते बच्चे नहीं रहे हैं। हम दोनों यहाँ से भाग भी सकते हैं या फिर ये सब पुलिस को भी बता सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमसे परिवार की इज्जत जुड़ी हुई है। आपकी ऊंची नाक का सवाल है। अरुण की मां ने ताना मारते हुए कहा। बड़े आए इज्जत की बात करने। अगर तुम्हें सच में हमारी ऊंची नाक की फिक्र होती तो तुम ये सब करने से पहले 1000 बार सोचते। अरुण ने कहा। हाँ, तो अब जो है आपके सामने है मां। अब आप पापा से बात कर लो और कह दो कि या तो हम दोनों शादी करेंगे या हम अबॉर्शन। दोनों मां अपने बच्चों की बात सुनकर और भी दुख और चिंता में पड़ गईं। उधर उनके पति उनकी बात को कोई अहमियत देने से रहे और इधर वो दोनों बच्चे अपनी जिद छोड़ने से रहे। अरुण और काजल उठकर जा चुके थे। तब अरुण की मां ने कहा, वैसे ये दोनों कुछ गलत नहीं कह रहे हैं बहन जी। उनकी बात को बीच में काटकर मिसेस शर्मा कहने लगी, आप भी अब शुरू मत हो जाइए बहन जी। आप कैसे कह सकती हैं कि काजल अभी मां बन सकती है। अरुण की मां ने फिर से अपनी बात शुरू से कहना शुरू किया। 2 मिनट पहले मेरी बात सुन लो। क्या पहले के जमाने में औरतें इससे भी छोटी उम्र में मां नहीं बनती थीं? और फिर ये भी तो देखो कि दोनों बच्चे अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब हमारे पति इन दोनों की शादी तो हर हाल में करवा कर रहेंगे ही। हम दोनों हैं तो सही बच्चे को संभालने के लिए। तुम खुद सोचो, अगले महीने में बच्चा पेट में और भी बड़ा हो चुका होगा और इतनी छोटी उम्र में अबॉर्शन जैसी चीज काजल के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगी।